अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह है सीख कबाब। ये बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाते हैं और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप सीख कबाब बनाने के लिए हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग में मेरे पास सबसे पहले गरम मसाला ज़्यादा देते हैं, जिनमें मेरे पास है 3 खुश्क लाल मिर्च, 1 दालचीनी का पीस, 1 जायफल, 1 बड़ी इलायची, 3 जावित्री और 1 ही चम्मच सूखा धनिया है। साबुत सूखा धनिया मैं इधर यूज़ करी। साथ 1 चम्मच सूखा ज़ीरा है, वो भी खाने का चम्मच ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा गरम मसाला जात यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही मसाला जात यूज़ करेंगे। अब हम लेंगे पैन और पैन में अपने सारे गरम मसाला जात डाल देंगे। इनको डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से मसाला जात में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बन जाता है। आप इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं कीजिएगा, बल्कि हम सिर्फ लाइट रोस्ट करेंगे, यानी कि लाइट सा इनका कलर जब चेंज हो जाए सूखे धनिया और ज़ीरे का, तब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे मसाला जात अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए हम दोबारा उसी प्लेट में इसे डाल देंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो तब हम इसे पाउडर बनाएंगे। अब हम मिक्सर में डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये पाउडर बन जाए। आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये पाउडर बन गया। तो दूसरी तरफ हम लेंगे मैदा यहाँ पर 2 खाने के चम्मच में यूज़ करें। इसे भी हम पैन में डालकर रोस्ट कर लेंगे। मैदा सीख कबाब में डालने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे सीख कबाब बहुत अच्छे से टूट जाते हैं, यानी कि वो टूटते नहीं हैं। अगर आप यहाँ पर मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। उसे भी आप इसी तरह हल्का सा रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले ली है प्याज 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इस तरह की कटिंग कर ली और साथ ही लहसुन। अब इन्हें चॉपर में डालकर हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास इधर चॉपर नहीं है तो आप लहसुन को पीस लें, यानी कि इसका पेस्ट बना लें और उधर प्याज को कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद इसका सेकंड स्टेप जो होगा वो हम इसका पानी को निकालेंगे। अब हमारे प्याज अच्छे से चॉप हो चुके हैं तो इसका प्लेट रिमूव कर दिए। आप अब अपने हाथ में हथेली में लीजिएगा ये दोनों और इसमें से इस तरह पानी निचोड़ दें। इसी तरह हम सारे लहसुन और प्याज में से पानी को निचोड़ देंगे। यहाँ पर हम पानी वाला लहसुन प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि इससे सीख कबाब बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आप इसी तरह इसे अच्छी तरह निचोड़ लें, ज़रा भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। निचोड़ने के बाद आप किसी से बर्तन में डाल दे जाइए। यहाँ पर मैंने ले लिया कीमा मेरिंग में लेंगे तो ये 500 ग्राम है, आप वैसे लें तो ये 2 कप है। कीमा लेने के बाद अब हम इसे भी चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। यहाँ पर भी अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जिससे कीमा बनवा रहे हैं तो उसे कहिएगा कि मशीन से 1 से 2 मरतबा हमारे कीमे को निकाल दें, तो कीमा बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जिस तरह ये चॉप किया हो। तो सेकंड स्टेप ये है कि आपके पास अगर चॉपर ना हो तो आप इस तरह कीमा चॉप करवा सकते हैं। अब मैंने कीमा यहाँ पर चॉपर में डाल दिया। तो साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 10 ग्राम चर्बी भी आप उसी तरह से कहिएगा कि मशीन में डालकर चॉप कर दे। साथ ही अब हम कीमे को अच्छे से चॉप कर लेंगे। चर्बी डालने से सीख कबाब बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब ये चॉप किया हुआ कीमा है, आप जिससे कीमा बनवा रहे हो उसे भी इसी तरह के कहिएगा कि हमारा कीमा रेडी कर दे, क्योंकि कीमे वाली मशीन में भी 2 से 3 मरतबा डालने से बिल्कुल इसी तरह बन जाता है। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसमें डालेंगे अब हम अपना प्याज और लहसुन, जिसमें से हम लोगों ने पानी को रिमूव किया हुआ था। ये बिल्कुल खुश्क है, पानी वाले इसमें नहीं डालने। साथ ही हम इसमें गरम मसाला जार डालेंगे जो पहले हम लोगों ने रोस्ट किए हुए थे। गरम मसाला जार डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच। यहाँ पर नमक आप अपने खाने के मुताबिक भी, जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। साथ ही अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद 1 चुटकी हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब हम इसमें अपना रोस्ट किया हुआ मैदा ऐड कर देंगे। मैदे को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, कि यहाँ पर 3 हरी मिर्च मैंने ब्रिक साइज में
कट कर ली थी। इनको डालने के बाद आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। हमारे मसाला जार मैदा कीमा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। यहाँ पर सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप इसे कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख के 30 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। साथ यहाँ पर एक मैंने कप ऑयल ले लिया है और 1 कप ही पानी लिया है। अब आप इस तरह की कोई भी लोहे की सलाख ले लें और 1 मुट्ठी यानी कि आप हथेली में 1 मुट्ठी के बराबर कीमा लीजिएगा और इस तरह इसे सलाख पर दबा दें। हल्का हल्का आप इसे प्रेस करते जाएं तो और लंबा करते जाएं, इससे बहुत अच्छा लंबे से कबाब बन जाएगा। ये देखें। और साथ ही अगर आपको यहाँ पर पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप हाथ की मदद से हल्का हल्का पानी भी लगा लें। हल्का सा पानी लगाना है, यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादा पानी नहीं लगाना। हल्का यानी कि बिल्कुल इसकी बाहर वाली सतह हल्की सी गीली हो जाए, तो इससे बहुत अच्छे से शेप भी आ जाती है और प्रेस भी हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके किनारों की है। आपने किनारों को दोनों उंगलियों की मदद से हल्का सा प्रेस कर देना है सलाई यानी कि लोहे की सलाई के साथ ही। और यहाँ पर इस तरह दोनों साइडों से हम लोगों ने सलाई के साथ ही कीमे को इसके अटैच कर दिए। अगर यहाँ पर आपका अच्छे से प्रेस नहीं हुआ होगा तो आपका सीख कबाब टूट जाएगा। आपने उंगलियों की मदद से लाइट से इसे प्रेस करते जाना है, ज़्यादा ज़ोर के नहीं बल्कि हल्का ज़ोर के, और ज़्यादा हल्का भी प्रेस नहीं करना, इससे भी सीख कबाब नहीं बनेगा। आप उंगलियों की मदद से अब इसे अच्छे से प्रेस कर लें और लंबा कर लें कि सारा सीख कबाब साइज़ में बराबर होना चाहिए। किसी जगह से मोटा और किसी जगह से पतला नहीं होना चाहिए। अब हमारा सीख कबाब अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो साइडें थी उसे भी प्रेस करके लोहे की सलाख के साथ अच्छे से जोड़ लेंगे। इससे हमारा सीख कबाब टूटेगा नहीं। और हम हल्की सी टैप करके उंगलियों के निशान लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छे से इसकी शेप भी बन जाती है। जब आपका अच्छे से सीख कबाब बन जाए तो अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। आप इसकी चारों साइडों पे अच्छे से ऑयल लगा लें। आप जब इसे रोस्ट कर रहे हो तो तब भी आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़े तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले ऑयल लगा रही हूँ, हम लोग तब भी लगाएंगे। आप अच्छे से इस पर ऑयल लगा लें। इसी तरह हम दूसरी सलाख लोहे की लेंगे, इसके ऊपर भी 1 मुट्ठी हम कबाब का मिक्सर लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। 1 मुट्ठी मिक्सर तकरीबन 80 ग्राम होता है। अगर आप सिंपली मैयर करना चाहते हैं तो आप मैयर कर लें, वरना आप 1 मुट्ठी ही मिक्सर ले लें। और इसके ऊपर आप हल्का सा, अगर आपको पानी लगाने की ज़रूरत हो तो आप सिर्फ अपनी उंगलियों को गीला कर लें। गीला करने के बाद आप इसे अच्छे से सेट कर लें। पानी लगाने से हमारा कबाब थोड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा ही पानी लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कबाब के किनारों को सेट करना। आप अंगूठे और उंगली की मदद से कबाब की दोनों तरफ के किनारों को सेट कर लें, क्योंकि अगर आपके किनारे सेट नहीं होंगे तो आपका कबाब टूटने के वाज़ेह ख़तरात होंगे। तो इस वजह से आप कबाब को सेट कर लें। आपकी कबाब की लंबाई और थिकनेस बराबर होनी चाहिए। कहीं से कबाब मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। ना ही कबाब ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इसकी जो सीख कबाब की तह वो बिल्कुल बारीक भी ना हो और बिल्कुल मोटी भी ना हो, यानी कि दरमियानी तह आपने लगानी है सीख कबाब के मसाले की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सीख कबाब के मसाले को रेफ्रिजरेटर में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये अच्छे से सेट होगा तो ही कबाब अच्छे से बनेंगे। लास्ट पर आपने अंगूठे और उंगली की मदद से हल्के हल्के से निशान लगा लेनी है, क्योंकि इससे कबाब की शेप बहुत अच्छे से बन जाती है। अब हमारा कबाब अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। इसकी चारों साइडों पे अच्छे से ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से ये होता है कि जब हम कबाब को रोस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत स्मोकी सा टेस्ट आ जाता है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम ऑयल लगाते हैं। अब कबाब के ऊपर ऑयल लगा लें। यहाँ पर मैंने 6 सलाखों पर सीख कबाब का मिक्सर यानी कि सीख कबाब अच्छे से रेडी कर लिए हैं। अब आप अंगीठी के ऊपर नीचे कोयलों की तह लगी हो अच्छे से, उसके ऊपर अपनी सलाखें रख दें। यहाँ पर नीचे से गरमाई कोयलों की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम हल्की गरमाई यानी कि हल्की हीट पर ही इन्हें रोस्ट करेंगे। किचन टावल की मदद से आप सलाखों को बार बार यानी कि हल्के हल्के से घुमाते रहिएगा। यहाँ पर आप बगैर
किचन टॉवल के सलाखों को हरगिज़ मत घुमाइएगा क्योंकि ये गर्म होते हैं और हाथ जलने का ख़तरा भी होता है। जब इनके ऊपर लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आप किसी भी बड़ी ट्रे में इन्हें रख दें, हल्का ठंडा करें और इसके बाद आप हाथ की मदद से इसे पीछे की तरफ पुश करें, यानी कि बैक की तरफ इसे हल्का सा कबाब को लेके जाए और इसके बाद आप इसे सलाख में से निकाल दें। इसी तरह हम सारे अपने सीख कबाब निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इन्हें डिश आउट कर देंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर वक्त के लिए फ़ी ईमानिल्लाह।